खबर है झारखंड के धनबाद जिले से, जहां आमटाल पंचायत में आए दिन भूमाफिया की नजरें गैर आवत जमीन पर रहती। इसके विरोध में कुछ दिन पहले समाज सेवी जयमंगल सिंह ने पत्र के माध्यम से सीओ बलियापुर, डीसी धनबाद तथा बलियापुर थाने को पत्र लिखकर जानकारी दी। इसके बाद सीआई मैडम बलियापुर घटनास्थल पर आकर काम को बिना प्रशासन आदेश के अनुसार नहीं किया जाएगा बोलकर चली जाती है। लेकिन भूमाफिया ने रात करीब 11:30 बजे एक मिलर्स गाड़ी जिसकी नंबर JH10CM7535 में घर ढिलाई का सामान तथा 20 से 25 लेबर लेकर आया था और साथ में भूमाफिया भी हरवे हथियार के साथ खड़ा होकर काम करवाने लगे। जैसे इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण रात 12:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे तो भूमाफिया ने धमकी देने लगा, तुम लोगों को झूठा मुकदमा में फंसा देंगे। लेकिन ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया को फोन किया और बलियापुर थाना प्रभारी को फोन करके जानकारी दी। तब तक काफी ग्रामीण उपस्थित होकर विरोध करने लगे तो भूमाफिया ने अपने साथ लेकर आए मिलर्स गाड़ी के शीशे को खुद से तोड़ दिया और जाते जाते झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर चले गए। और जबकि बलियापुर थाना प्रभारी को रात में सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन घटनास्थल पर आती सुबह 7:30 बजे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन हाय हाय की नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि अब देखना है कि भूमाफिया पर क्या कार्रवाई होती है। झरिया से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। आज से नहीं, हम लोगों ने अपने पूर्वजों से सीखा है कि जमीन, जल जंगल जमीन बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा। आज जो सरकार आई झारखंड में, इन्होंने कहा कि जल जंगल जमीन के लिए ही हम आए हैं, बचाने के लिए। तो आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आमटाल मौजा जो बलियापुर अंचल में पड़ता है, मौजा 43, इसमें सरकारी जमीन, इस जमीन पर जहां पर हम लोग खड़े हैं, ये अंचल द्वारा इसको रोका गया है काम। और रात के 12 बजे अंधेरे में माने भूमाफिया असामाजिक तत्व के लोगों के द्वारा जो माने हथियार के दम पर जो ढलाई करने का काम किया, आज ग्रामीण अपना एकजुटता दिखाया और इसको रोका है। ये जिम्मेवारी तो अंचल का है कि इस जमीन, सरकारी जमीन बचे। हम लोगों ने पहले भी मांग किया है, मैंने कितने बार डीसी को, अंचल को मैंने लेटर दिया है कि आमटाल मौजा 43 में जितने भी सरकारी जमीन है उसको जांच करके सरकारी बोर्ड लगाया जाए, ताकि वो संपत्ति सरकार की संपत्ति है, वो कल हॉस्पिटल, कॉलेज, फुटबॉल ग्राउंड, स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारा चीज है जो मामला ये है कि जनता जाग चुकी है। आमटाल पंचायत के ग्रामीण को लग रहा है कि हमारी जो परिसंपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, जिसमें गोचारण भूमि है, जिसमें हमारा विवाह भवन बन सकता है या बहुत तरह के ट्रस्ट विकास के लिए बन सकता है, फुटबॉल मैदान बन सकता है, उन सब जमीन पर आज जमीन माफियाओं की पैनी नजर है। एक तरफ उपायुक्त महोदय ये कहते हैं, कई मौके पर हमने सुना उपायुक्त धनबाद कि अगर सरकारी जमीन ग्रैबिंग हो रहा है, लूट हो रहा है, तो आप लोग खबर दीजिए। और आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था होने के बाद भी ना मुखिया की बात सुनी जाती है, ना पंचायत प्रतिनिधियों की बात सुनी जाती है। धड़ल्ले से जमीन माफिया तमाम लोगों को मिलाकर इस मामले में भी यहाँ जो हो रहा है, अंचल सीओ साहब को पहले से सूचना दिया जा चुका है, कुछ कार्रवाई हुई आधी अधूरी, लेकिन इसको ओपन करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि जमीन का स्टेटस, स्थिति क्या है, वो बताया नहीं गया। और इसी बीच में आकर के ये गैरकानूनी काम रात के 12 बजे बंदूक और हथियार के बल पर ढलाई करने के परंपरा, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आमटाल की जनता ने विरोध किया है, मैं उनको हार्दिक अभिवादन करता हूं। और प्रशासन को भी चाहिए कि सही कदम ले ताकि सरकारी जमीन का ग्रैबिंग ना हो और ये पंचायत हित में ये जमीन का व्यवहार हो। धन्यवाद। देखा जा रहा है कि इसमें सबका मिलीभगत देखने को सामने को मिल रहा है। अगर अंचल द्वारा इस काम को रोका गया था, फिर रात के अंधेरे में ये काम हो रहा है, इसको क्या समझे? बिल्कुल भ्रष्टाचार, आज पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार ओरिएंटेड हो गया है। आप भ्रष्ट सहारे से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन जम के लूट हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रशासन के संरक्षण में सारा कुछ हो रहा है। और इसका विरोध हम सरजमीन से, अब ग्रामीण लोग, जमीन के से जुड़े हुए हैं लोग, हम लोग करेंगे, पंचायत को, पंचायत प्रतिनिधि को साथ में लेकर। धन्यवाद।
मामला वो जमीन संबंधित सरकारी जमीन के बता रहा है कि इसमें अतिक्रमण करके ये कर रहा है। सीओ रोक लगाने के बावजूद भी रात में काम किया जा रहा था, जिसको जनता के द्वारा रोक दिया गया है। रात आगे की कार्रवाई क्या होगा सर? आगे FIR होगा सीओ साहब का रिपोर्ट पर, या जो जमीन संबंधित तो सीओ साहब का मैटर रहता है वो लिख करके देंगे कि अनलीगल काम हो रहा था, हम लोग FIR करेंगे। सर 12 बजे रात का घटना है, पुलिस इतना लेट पहुंच रही है। 12 बजे रात का घटना है, पुलिस इतना पहुंच रही है, लेट पहुंच रही है। वो नहीं, वो तो आपका मैटर है, ठीक ना। तोड़फोड़ का मामला हुआ है यहाँ पे। तोड़फोड़ का जैसा जो रहेगा वो अपना वो वरीय पदाधिकारी है वो कार्रवाई करेंगे, ठीक ना। मामला जो है यहाँ का अमटाल मौजा का जो है ये आपको सरकारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, गैराबाद खाता की ज़मीन है। इसको भू माफिया द्वारा जो है इसको कब्जा किया जा रहा है, जिसको ग्रामीणों ने विरोध किया। और अगर सही में जिसका ज़मीन रहेगा वो तो दिन को अपना काम करेगा। तो ये पहला होता है कि अंचल को भी लिख के दिया गया था, अंचल में से भी ये जो है निष्पादन नहीं हुआ कि ये गैर खाता का जब जमीन है तो इस पर काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के ग्रामीणों को इसमें जो है ग्रामीणों ने रोका इस काम को, तो लोग जो है रात को जो है आकर के काम करना शुरू किया। जब ग्रामीणों को पता चला तो लोगों ने आया और जो है तो वो लोग जो है तब भाग गया यहाँ से। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भू माफिया का अभी राज चल रहा है। ये अंचल द्वारा इस काम को रोका गया था, फिर भी भू माफिया द्वारा रात के अंधेरे में काम कर रहा है। और देखा जा रहा है यहाँ पे तोड़फोड़ भी हुआ है। देखिए तोड़फोड़ जो है वो जो गाड़ी जो वो भाग गया, उसके बाद ये तो रोड में जो है आदमी यातायात बराबर करते रहता है तो वो कौन तोड़फोड़ किया वो तो जांच का विषय है, वो पुलिस अपना जांच करेगी। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, क्या निष्कर्ष निकला और आगे की कार्रवाई आप लोग के द्वारा ग्रामीण द्वारा क्या किया जाएगा? क्या कौन चीज? ग्रामीण द्वारा आज जो यहाँ पे बैठे हुए थे आप लोग, सभी मुखिया जी हैं, आप है और भी है, क्या कुछ वार्ता हुआ और आगे की कार्रवाई ग्रामीण द्वारा क्या किया जाएगा? ठीक है, ग्रामीणों का मांग है कि जितने भी यहाँ पर गैराबाद सरकारी ज़मीन है उसको जो है चिन्हित किया जाए और उसमें जो है आपको जो है अंचल द्वारा उसमें बोर्ड लगाया जाए कि और यहाँ के ग्रामीणों को जिससे कि स्पष्ट पता चले कि ये सरकारी ज़मीन इतना है और ग्रामीण उस ज़मीन को सुरक्षा देने में ग्रामीणों का साथ है। अंचल कार्यालय को ये चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। काम किया जा रहा है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीण का मांग है। आज सीओ का भी देख रहे हैं कि जो जमीन भू माफिया के द्वारा सेटिंग गेटिंग के तहत हर सरकारी जमीन को जो कब्जा किया जा रहा है ये गलत है। इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे और इस पर हम लोग अब ग्रामीण चुप होने वाला नहीं है। जो भी सरकारी जमीन पर जो अवैध रूप से काम किया जाएगा इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। देखा जा रहा आपका सरकार है अभी और आपका सरकार में ज्यादातर भू माफिया बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, तो उसका हम लोग अब हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग उसका सीओ को भी हम लोग जरूरत पड़ा तो हम लोग सीओ को भी घेराव करेंगे। घेराव करके इसका सीओ को बोर्ड, जैसे अभी हमारे वरिष्ठ नेताजी ने बोले कि जो बोर्ड लगाना चाहिए चिन्हित बोर्ड, इस तरह सीओ को हम लोग मांग करेंगे कि जितना भी सरकारी गैर आबादी जगह है उस पर बोर्ड लगाया जाए। क्या आप लोग आज एक प्रतिनिधि मंडल सीओ ऑफिस जाएंगे? एकदम जाएंगे, सीओ को बोलेंगे। और हम लोग को तकलीफ लगा कि जो आज प्रशासन का भी रवैया हम लोग को ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्रशासन जब ग्रामीण द्वारा आज भू माफिया द्वारा जो 2-3 गाड़ी लोग शायद माफिया भी लेके आया था वो लोग, तो ग्रामीण पर जो मतलब अगर जो कुछ हादसा होता तो प्रशासन को सब जवाबदेही होता। ये चीज गलत हुआ, प्रशासन को आना चाहिए था टाइम। यानी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि सभी मिली हुई है, सब मिली भगत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे, इसमें हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्या है मामला सर? मामला देखिए आपका यहाँ पर गैराबाद जमीन को लेकर है, जो आपका भू माफिया द्वारा आपका मना गलत ढंग से उसको कब्जा किया जा रहा है। अमटल मौजा में जमीन यहाँ पर आपका कब्जा हो रहा था, इसका जांच आपको मतलब डीसी साहब तक दिया हुआ है। सीआई मैडम यहाँ पर आई भी थी 28 तारीख को, आकर बोला गया कि जब तक आपका जमीन यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाता है आप यहाँ पर काम नहीं कीजिएगा। उसके बाद भी यहाँ रात के अंधेरे में आपको गाड़ी वाला को बुलाकर आपका ढलाई किया जा रहा है। ये तो ग्रामीण समझ लीजिए किसी तरह किसी को नजर पड़ा है तब उसका विरोध किया तब आपका काम रुका हुआ, नहीं तो ये तो ढलाई करके निकल जाता है। तो इस तरह से गलत
कभी किसी को कम से कम नहीं करना चाहिए। जमीन माफिया को इस तरह का जमीन को कब्जा नहीं करना चाहिए। अंचल द्वारा इस काम को रोका गया था, फिर भी इस काम को हो रहा है। क्या ग्रामीण आज अंचल ऑफिस जाएंगे, इस बात को रखेंगे अंचल ऑफिस? देखिए, अंचल को खबर तो किया गया है। अभी सीआई मैडम से बात हुआ तो वो बोली है कि हम 10-11 बजे तक आते हैं। अब उन लोग को आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या किया जाएगा। देखा जा रहा है कि गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुआ है। इसका सूचना पुलिस को कब मिला? देखिए, मामला यह है, गाड़ी जैसे ही यहाँ पे पकड़ा गया था, पुलिस को सूचना दिया गया है, रात में ही दिया गया है। उसके बाद फिर हम सुबह आए तो सुबह आकर हम भी सूचना दिए, तो उनको बोले कि कम से कम प्रशासन को भेजकर अपना देखवा लीजिए। रात को भेजना चाहिए था आपको। ग्रामीण यहाँ किस स्थिति में है, मान लीजिए अगला काम करवा रहा है तो किस स्थिति में है वो लोग। अब मान लीजिए गाड़ी लेकर, आदमी लेकर खड़ा है वहां पर, तो ऐसे थोड़े खड़ा होगा। रात को काम करवा रहा है तो आप लोग अपना सब व्यवस्था के साथ खड़ा होगा। तो ग्रामीण क्या कर सकता है? इसलिए प्रशासन को आना चाहिए था यहाँ पे। भू माफिया में कौन किसका नाम आ रहा है जो काम करवा रहा था यहाँ पे? भू माफिया में तो नाम अभी देखिए, हमको बस नाम हमको क्लियर नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इसमें कोई लिखित दिया हुआ है। कौन कौन है लिखित में देख लीजिए। इसमें मनीष साव उर्फ बबलू साव, पिता ज्ञानचंद्र साव, साकिम भूधा, उसके बाद अनुज प्रसाद उर्फ लालू, पिता नामालूम, गजुआ टाड़, दहुआ टाड़, थाना धनसार, जिला धनबाद एवं अन्य लोग शामिल है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।